नमस्कार दोस्तों। फिटजी का नाम आपने सुना होगा। फिटजी कोचिंग सेंटर है। जूनियर इंजीनियर्स में एडमिशन चाहते हैं इंजीनियरिंग में, उन बच्चों के लिए ये कोचिंग लेती है और नेट के भी। लेकिन फिटजी में अगर देखा जाए तो फिटजी के कोचिंग सेंटर पर ताला लग गया है और इसे ताला पड़ने से जो गुस्सा विरोध भी है। एक सप्ताह से देश भर में फिटजी के करीब करीब 8 कोचिंग सेंटर बंद हो गए हैं। आईआईटी जेईई यानी कि इंजीनियर्स के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए लॉन्च पैड बने फिटजी के देश में करोड़ों कोचिंग सेंटर्स हैं। आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डीके गोयल ने 1992 में मतलब 1992 में फिटजी के नाम से जो उड़ान भरी थी वो अब ढलान पर आ गया। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों? अब हर जगह जगह पर इसके कोचिंग सेंटर बंद होने के कगार पर है और छात्रों और फिर माता पिता में भारी गुस्सा भी है। गुस्सा इस बात का है कि छात्रों से तैयारी कराने के लिए लाखों लाख रुपए उन्होंने ले लिए और इसके बाद कोचिंग सेंटर पर ताला लगा दिया, मानो कि गायब हो गए। और घेरे में आ गया तो फिटजी के निदेशक डीके गोयल। इसके खिलाफ संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के जद में पेरेंट्स भी हैं और कई जगह पर देश भर में कई जगह पर विरोध हो रहे हैं और फिर इसमें एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। ये वही डीके गोयल हैं जो पिछले महीने वीडियो कॉल पर हो रही एक मीटिंग के दौरान अपने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए भी नजर आए थे। अब फिटजी की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक डीके गोयल फिटजी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन और फिर चीफ मेंटर है। 1992 में डीके गोयल ने फिटजी की शुरुआत की थी और उन्होंने फोरम फॉर आईआईटी जेईई शुरू किया था। मकसद था आईआईटी में बच्चों को दाखिल दिलाना, बच्चों का सपना पूरा करना और उसकी तैयारी में मदद करना। फिटजी की स्थापना करने वाले डीके गोयल खुद आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके हैं और पहले उन्होंने दिल्ली में फिटजी का एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला था और फिर साल बीतते गए और फिर फिटजी ने आईआईटी जेईई एंट्रेंस के टॉप रैंकर्स तैयार करने की रेपुटेशन भी बना ली। हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, अन्य बड़े शहरों में भी फिटजी ने ऐसे कई सेंटर खोल दिए। फिलहाल फिटजी के देश भर में 73 सेंटर्स हैं। साथ ही दो इसके अलावे देखें तो ग्लोबल स्कूल्स भी हैं। 6 फिटजी वर्ल्ड स्कूल हैं, 49 सहयोगी स्कूल हैं, सब स्कूल। और आपको ये भी बता दें कि फिटजी छठी से लेकर 12वीं तक के 6th to 12th तक के छात्रों के लिए ये कई सारे कोर्स करवाते हैं, चलाते हैं। और सिर्फ जेई नहीं बल्कि मेडिकल एंट्रेंस नेट का भी एग्जाम की तैयारी कराती हैं। कई परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है यहाँ। और फिटजी के जरिए डीके गोयल ने हजारों छात्रों को सफलता दिलाने के लिए इमेज बनाई थी। और फिर गोयल संस्था पर अब ढेरों सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक से बंद करके कहाँ गायब हो गए। सवाल तो डीके गोयल पर तब भी उठे थे जब उन्होंने कथित तौर पर ऑनलाइन मीटिंग में कर्मचारी को दुर्भावनापूर्ण से गंदी गंदी गालियां दी थी। और इस वीडियो ने फिटजी के जो कल्चर है और उनके चेयरमैन की भूमिका है उस पर सवाल उठा दिए थे। एक अब जो है नोएडा में एक पेरेंट्स हैं, उन्होंने फिटजी कोचिंग संस्थान के प्रमुख डीके गोयल के खिलाफ नोएडा सेक्टर 58 में एडवांस लिए पैसों के लिए वापस न करने के लिए एफआईआर दर्ज कराई है। और ऐसे एफआईआर देश के कई हिस्सों में हो चुकी है अभी तक। उनका ये कहना है कि 5 साल की फीस हमने 100% भुगतान कर दी थी, करीब करीब 4 से 5 लाख रुपए, जिसमें 2 साल बाकी थे। और फिटजी से हमारे बच्चों को आकाश इंस्टीट्यूट में शिफ्ट करने का मैसेज मिला और हम ये भी तय करेंगे कि हमें अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन फिटजी हमें यह नहीं बता सका कि आखिर वो बंद क्यों किया और आकाश वाले और भी पैसा मांग रहे हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से लेकर नोएडा के 62 तक जो ब्रांच हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, सभी जगह फिटजी के कोचिंग सेंटर बंद किए जा चुके हैं।
भोपाल और पटना में भी एक कोचिंग सेंटर है, उस पर ताला जड़ दिया गया है। साल का शुरुआत है 2025 के जनवरी का महीना, और फिर कई जो देखा जाए तो इसी महीने में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं, और नीट के भी, और ऐसे में कि AIEEE, जेईई मेंस सारे हैं, और इस टाइप के जो बड़े बड़े एग्जाम हैं उन छात्रों के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि कई इस फिटजी के जो टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो सब खुद पर खुद रिजाइन देकर इससे हट गए हैं। 5 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी। जो टीचर्स हैं उनका आरोप है, जो कर्मचारी हैं उनका आरोप है, और इसी वजह से देखा जाए तो फिटजी की जो वेबसाइट है उस पर एक बयान जारी किया गया, और इस संस्था के जो चेयरमैन हैं DK गोयल, उन्होंने लिखा कि सिर्फ IIT JEE की कोचिंग कराने वाले संस्था से लेकर गंभीर शिक्षा के मामले में सबसे ताकतवर ब्रांड बनने तक फिटजी का सफर सबसे उत्साहवर्धक रहा है। लेकिन फिटजी में हमारा सफर कभी खत्म नहीं होगा, हमारे लिए इस सफर ही मंजिल है। लेकिन कहाँ गायब हैं, ये जवाब नहीं आया है। क्यों बंद किया गया, ये भी जवाब नहीं आया है। कहा जा रहा है कि फिटजी लॉस में चल रहा था। अगर लॉस में चल रहा था तो फिर बच्चों से पैसे ही क्यों लिए गए? ये लाखों पैसे लेकर गायब हो जाना, कोचिंग सेंटर पर ताला लटका देना, बच्चों के भविष्य से खेलना कहाँ तक जायज है, ये भी DK गोयल और ऐसे कोचिंग संस्थान को देनी चाहिए, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कोचिंग संस्थान की ही धांधली हो रही है। कोचिंग खोलकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रही है, लाखों रुपए लिए जा रहे हैं, और पढ़ाई के नाम पर सिर्फ तांडव किया जा रहा है। अब ये जो इस पर क्या कुछ एक्शन होगा, जो FIR दर्ज किए गए हैं, सरकार इस पर एक्शन लेगी या नहीं लेगी, ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, और अगर आप कहीं से छात्र हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं इस बारे में, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपसे संपर्क जरूर करेंगे। फिलहाल जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।